हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CUT इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। आज हम लोग रासायनिक बल गतिकी को समझेंगे, रिएक्शन किस तरीके से हमारा स्पीड के अकॉर्डिंग या हम लोग बोल सकते हैं वेग दर के अकॉर्डिंग कैसे हमारा अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी के अंदर। रासायनिक बल गतिकी है क्या? तो रासायनिक बल गतिकी यहां पे देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो रासायनिक वर्ड है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया से लिया गया है। बल गतिकी का मतलब होता है अभिक्रिया की दर। क्या होता है? अभिक्रिया की दर। दर का मतलब अभिक्रिया की गति या हम लोग बोल सकते हैं अभिक्रिया का वेग। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग के बारे में पढ़ना है। यानी कौन सी अभिक्रिया तेज हो रही है, कौन सी अभिक्रिया मंद हो रही है और कौन सी अभिक्रिया क्या है? मध्यम है, यानी बहुत ज्यादा तेज भी नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, सॉरी स्लो भी नहीं है। तो ऐसे हम लोग अभिक्रिया की बात करने वाले हैं। तो अगर मैं इसके डिफिनीशन की बात करूं तो रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया की वेग का अध्ययन करते हैं और साथ में क्या करेंगे हम लोग? उसकी क्रियाविधि को देखेंगे। अभी बहुत सारी इसमें चीजों को पढ़ना है, जैसे हम लोग अभिक्रिया की दर को कौन कौन से चीजें प्रभावित करती है। जैसे अगर मैं किसी रिएक्शन का तापमान बढ़ा दूं या उसमें मैं कोई बाहर से उत्प्रेरक मिला दूं या उसमें हम लोग कहीं से दाब लगाएं या सांद्रता बढ़ा दें, तो अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि घट जाएगा? इन सभी चीजों को देखेंगे हम लोग। साथ में ही हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है। तो बहुत सारी चीजों को हमें यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो काफी सिंपल सा चैप्टर होने वाला है, केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। कुछ ग्राफिकल पोर्शन इसमें आएंगे, उसको भी हमें समझना है। तो आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग होता क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे हम लोग किसी चीज का वेग निकालते हैं, दर निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मैं अभी किसी अभिक्रिया की बात करूं तो अभिक्रिया की दर होती क्या है? तो अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं कि अभिकारक से उत्पाद बनता है। कोई भी अभिक्रिया जब कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा? कोई अभिकारक होगा जिसकी कुछ ना कुछ सांद्रता होगी, 1 मोल 2 मोल 4 मोल जो भी होगा। उससे क्या होगा? धीरे धीरे हमारा उत्पाद बनेगा। तो अभिकारक से जब उत्पाद का फॉर्मेशन हो रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो हमेशा क्या होता है कि जो अभिकारक की जो सांद्रता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होती है? घटती है। वही पूरा धीरे धीरे जब अभिकारक खत्म होगा तो पूरा हमारा क्या होता है? उत्पाद बन जाता है। तो अभिक्रिया के वेग में हमें क्या देखना है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या कमी आ रही है और उत्पाद की सांद्रता में क्या वृद्धि आ रही है समय के साथ। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके लिए अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं क्या हम लोग लिखेंगे? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किसी समय अंतराल के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? किसी इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसे भी क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर बराबर क्या लिखेंगे? अभिकारक या नहीं, और हम लोग लिखेंगे दोनों में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है? अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग कि परिवर्तन में क्या समय लग रहा है। अब यहां क्या लिखेंगे? परिवर्तन में लगा समय। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर बोलते हैं। अगर मैं इसके इकाई की बात करूं तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी? ऊपर क्या है? सांद्रता है। और हमारा देखिए जो सांद्रता यहाँ पे होता है वो हम लोग सांद्रता क्या लेते हैं? क्या लिखा गया? मोलर सांद्रता। क्या लेते हैं हम लोग? मोलर सांद्रता लेते हैं। तो मोलर सांद्रता का मतलब क्या होता है? मोलरता होता है। और हम लोगों ने विलयन वाले चैप्टर में पढ़ा है
मोलरता क्या होती है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो सांद्रता का इकाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इकाई की बात करूं, इसके यूनिट की बात करूं, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, मोलरता, मोलरता है तो मोलरता की यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर अपॉन, ये समय के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम लिख देंगे। टाइम हमारा सेकेंड में या मिनट में होता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइम इनवर्स। ठीक, तो ये तुम्हारा यूनिट हो गया, ये हमारा यूनिट हो गया अभिक्रिया के दर की या अभिक्रिया के वेग हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसको करिए नोट। अब हम लोग किसी अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, आइए चेक करते हैं। तो हम बात करेंगे, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया लेंगे, एक सिंपल सा हम लोग कोई रासायनिक अभिक्रिया लेंगे और उसके वेग को हम लोग निर्धारित कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है, ए अभिकारक है और इससे उत्पाद बन गया बी। मैंने स्टार्टिंग बोला था कि पहले क्या होता है, अभिकारक की कुछ ना कुछ अपनी सांद्रता होती है, जैसे जैसे अभिकारक खत्म होगा वैसे वैसे उत्पाद का, ठीक है, फॉर्मेशन होगा, उत्पाद का बनना स्टार्ट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ए की जो सांद्रता है, ठीक, मैं ले लूं एकदम, ठीक है, शुरू में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता के लिए हम लोग टाइम क्या लेते हैं, टी बराबर 0। टी बराबर क्या लेते हैं, 0। तो मान लेते हैं टी बराबर 0 पे, ठीक है, जो हमारा प्रारंभिक सांद्रता है, मैंने क्या लिख दिया, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक, टी बराबर 0 पे वो मान लेते हैं हमारा क्या है, ए नॉट है। क्या लेते हैं हम लोग, ए नॉट मान लेते हैं। मैं डायरेक्ट मैं यहां लिख रहा हूं, टी बराबर 0 पे ये कितना है, ए नॉट। जब ए रहेगा तो बी तो बना नहीं है क्योंकि शुरुआती है, अभिक्रिया भी शुरुआत नहीं हुई है, तो बी क्या होगा, 0, उत्पाद क्या होगा, 0। मान लेते हैं कुछ समय बीता, टी टाइम और बीत गया, 1 सेकेंड या 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जो भी समय हमारा बीता, तो ए जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे क्या होगा, बी बनेगा। तो ए नॉट में से मान लेते हैं कुछ यक्स मोल निकल गया और यहाँ पे क्या बन गया, एक्स बन गया बी का, क्योंकि जितना खत्म होगा उतना क्या होगा, बी बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने दोनों का मोल क्या लिया है, सेम लिया है। ए भी 1 मोल है, बी भी 1 मोल है, तो इसका 1 मोल जैसे खत्म होगा वैसे बी का 1 मोल बनेगा। तो अब देखिए हो क्या रहा है अभिक्रिया के अंदर, अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि ए हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, बी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी ये ए नॉट से घट के कितना हो गया, ए नॉट माइनस एक्स हो गया, और ये 0 से बढ़े कितना हो गया, एक्स हो गया। यानी ए घटा और बी बढ़ा, यानी ए की सांद्रता में कमी और बी की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि आ रही है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए की सांद्रता में कमी कैसे निकालेंगे, कमी का मतलब चेंजिंग कितना आ रहा है। तो प्रारंभिक सांद्रता और ये क्या है, अंतिम सांद्रता है। ये कैसा है हमारा, ये प्रारंभिक है और ये क्या है, ये अंतिम सांद्रता है। ठीक, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी बाद वाले को पहले वाले में से घटाएंगे। तो ये हमें सिंपल में समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, लिखेंगे डेल्टा ए। ये चेंज के लिए क्या लिखते हैं, ए, और डेल्टा का मतलब चेंज को दिखा रहा है, परिवर्तन को दिखा रहा है। और डब्बा लगाते हैं हम लोग कब, ये डब्बा हम लोग तब लगाएंगे, ब्रैकेट तब लगाएंगे जब क्या हो, सांद्रता को दिखाना हो। केवल ए लिखेंगे तो ये ए की बात हो रही है, ए की सांद्रता लिखे तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में ए लिखेंगे। और इस तरह से टाइम में परिवर्तन आ रहा है, तो डेल्टा टी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, ए की सांद्रता या बी की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो परिवर्तन के लिए डेल्टा ए का मतलब सांद्रता और डेल्टा टी का मतलब टाइम में परिवर्तन। अब देखिए कितना कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ए में कितना चेंजिंग आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाले को शुरू में से घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, और समय में कितना परिवर्तन आया, तो हमारा समय पहले बाद में कितना है, टी है, पहले कितना था, 0 था, क्या लिखेंगे, टी माइनस 0। अब ये ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, क्या आ गया, माइनस एक्स बाई टी, माइनस एक्स बाई टी आ गया। हमें पता है कि कभी भी स्पीड, कभी भी हमारा जो दर होता है, वेग होता है, माइनस में तो आता नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन के लिए भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपने से माइनस का साइन यहाँ पे लगा देना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस में। तो ये हमें ध्यान देके रखना है, ये काम हमें अप्रेस करना है कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक, ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरा चीज, बी की क्या निकालेंगे हम लोग, बी की सांद्रता में
वृद्धि, बी की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बी की सांद्रता में क्या वृद्धि आ रही है, उस चीज को कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा लगा दिए तो फाइनल कितना है, यक्स, पहले कितना था 0, समय में परिवर्तन तो वही है, तो क्या आ गया, यक्स बाई टी आ गया। तो जितना ये कम हुआ इतना ये बढ़ा, देख सकते हैं यहाँ पे यक्स घटा यक्स बढ़ा, तो परिवर्तन भी क्या होगा, सेम होगा समय के साथ। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया की दर, ए में कमी यानी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और बी में वृद्धि डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक। और ओवरऑल कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है माइनस एक्स बाई टी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कितनी है यक्स बाई टी, तो ओवरऑल अभिक्रिया की दर कितनी आ गई, यक्स बाई टी आ गई। तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता के दर में जो परिवर्तन है उसी के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया की दर को निर्धारित करेंगे, ठीक। तो इतना चीज हम लोगों ने देख लिया, इसको करिए नोट। आइए हम लोग कोई और रिएक्शन लेते हैं और उसके लिए निकालते हैं अभिक्रिया की दर, कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए चेक करते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन ले लिया जिसमें ए की सांद्रता है 2 मोल, ठीक, और जिससे बी बन रहा है 3 मोल। अगर इसके लिए मैं लिखूं टी बराबर 0 पे, तो ये कितना था ए नॉट, ये कितना था 0, और टी बराबर टी पे लिखूं तो इसमें से कितना घटेगा, क्योंकि ये 2 मोल है तो यहां से यक्स भी कितना निकलेगा, 2 यक्स, ये 3 मोल है तो कितना बनेगा 3 यक्स। ये चीज हमें ध्यान देकर रखना है कि जितना मोल है उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगी, कंसंट्रेशन या सांद्रता में चेंजिंग आएगा। तो ये 2 है तो इसका 2 मोल निकलेगा, और 2 मोल से ये क्या हो रहा है 3 मोल बन रहा है तो इसका भी 3 मोल निकलेगा, ठीक। आइए लिखते हैं हम लोग ए और बी, ठीक। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है, ए की सांद्रता में परिवर्तन, तो क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट अपॉन टी माइनस 0, तो ए से कट गया, कितना आ गया, यह आ गया माइनस 2x बाई टी। अब बी की सांद्रता में क्या वृद्धि आ रही है, तो लिखेंगे डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0, ये कितना आ गया 3x बाई टी। अब फिर काम हमें वही करना है कि माइनस में नहीं होना चाहिए सांद्रता, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां पे अपने तरफ से माइनस लगाना है हमें, माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, कितना आ गया 2x बाई टी आ गया। अब हम लोग अभिक्रिया की दर लिखेंगे ओवरऑल, तो क्या करना है हमें, अभिक्रिया की दर जब हम लोग ओवरऑल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, माइनस लगा देना है, बराबर डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब इसकी वैल्यू जब हम लोग यहाँ नीचे रखेंगे तो वैल्यू देखिए क्या क्या आएगी, वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर नीचे रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 2x बाई टी है, 2x बाई टी से कितनी है 3x बाई टी है। अब ये बराबर होना चाहिए, पहले वाले केस में क्या था बराबर था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अपने तरफ से काम करना है। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, ये कितना है 2x बाई टी और ये कितना है 3x बाई टी, ठीक। अब हमें क्या करना है, अपने तरफ से यहाँ पे लगा देना है 1/2 जिसकी वजह से ये कट गया, और यहाँ पे क्या लगा देना है 1/3, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी कट गया, तो कितना आ जाएगा x बाई टी आ जाएगा। तो अभिक्रिया की दर हम लोग इस तरह से लिखेंगे जब सांद्रता बराबर ना हो ए और बी के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं और चीजों को और एक अच्छे समझते हैं। आइए चेक करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक अमोनिया वाला एग्जाम्पल, मैं बना रहा हूं 2 नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को मैंने रिएक्शन कराया एक दूसरे के साथ और मैंने बना दिया 2 मोल अमोनिया गैस, ठीक। अब इसके लिए अगर मैं अभिक्रिया का वेग लिखने जाऊं तो डायरेक्ट देखिए हमें इतना प्रोसेस अब नहीं करना है, जब क्वेश्चन पूछता है तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, ये वाली लाइन को पकड़ के रखना है, ठीक है। अभिक्रिया की जो ओवरऑल दर है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुल अभिक्रिया की जो दर है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या करना है, अभिक्रिया की दर लिखना है डायरेक्ट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एक की इसकी सांद्रता में कमी तो जाएगा N2 बाई डेल्टा टी, ये अभिकारक है तो यहाँ क्या लगा देना है माइनस, फिर इसके सांद्रता में भी कमी होगी क्योंकि अभिकारक है, यहाँ भी लगा देंगे माइनस, क्या हो जाएगा डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी,
और ये अभिक्रिया उत्पाद है जिसमें वृद्धि होगी तो क्या होगा डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है x बाई टी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई x बाई टी। अभी कारक है तो यहाँ क्या आएगा माइनस लगेगा, इसकी में क्या आएगी, अब ये कितना है 3 मोल है तो कितना आएगा ये 3x बाई टी आएगा, अभी कारक है तो माइनस लगेगा, अब ये 2 मोल है तो कितना आएगा इसका 2x बाई टी, उत्पाद में प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको बराबर भी रखना है, तो अब हम लोग एक काम और करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे अपनी तरफ से लगाएंगे एक माइनस और क्या हो जाएगा माइनस x बाई टी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, वैल्यू माइनस में आई है तो एक हमने अपनी तरफ से क्या करना है, यहीं पे लगा देता हूं मैं माइनस, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस पहले से लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है क्या है x बाई टी आई होगी, तो माइनस एक पहले से हम लगा दिए तो ये क्या हो गया प्लस में चला गया, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करके लाएंगे तो अगर यहाँ माइनस नहीं होगा तो ये माइनस में आएगा, तो एक हम लोग क्या करेंगे अपने तरफ से जब माइनस लगा देंगे बाहर तो ये प्लस हो गया, फिर इसमें भी क्या करना है हमें माइनस, अभी माइनस भी लगाना है और क्या करना है 3 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे 1/3 करेंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस 3x बाई टी। अब इससे भी क्या हो गया माइनस भी खत्म 3 भी खत्म, और यहाँ पे तो माइनस प्लस का झंझट नहीं है तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 2x बाई टी। अब ओवरऑल रेट कितना आ गया, माइनस माइनस खत्म तो x बाई टी ये भी हो गया, इसका 3 से 3 कट गया, माइनस 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 कट माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया x बाई टी ये भी हो गया, अब इसका भी खत्म हो गया तो x बाई टी ये भी हो गया, तो ओवरऑल रेट कितना आ गया x बाई टी आ गया। तो हमें क्या करना है सभी चीजों को बराबर रखना है, अभी कारक में हमेशा माइनस लगाना है और कोई भी हमारा गुणांक रहेगा तो उससे हम क्या करेंगे हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करके बराबर रखेंगे। एक एग्जांपल को नोट करिए फिर देखते हैं एक और एग्जांपल। आइए इसी तरह क्या एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसके लिए, जैसे मैंने यहां पे एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया सल्फर गैस, सल्फर ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, SO2 गैस, और इसका मैंने रिएक्शन कराया हाफ O2 के साथ, हाफ O2 गैस के साथ, और इससे बन गया सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 गैस, ठीक है, ये मैंने बना दिया। इसके लिए आगे हम लिखते हैं अभिक्रिया का वेग, क्या लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, या हम लोग अभिक्रिया की दर बोलते हैं, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन तो क्या लिखेंगे डेल्टा SO2 बाई डेल्टा टी, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस लगा देंगे, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, अब ये क्या है डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, अभिकारक है तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर यहां पे क्या लिखेंगे ये उत्पाद है तो क्या लिखेंगे डेल्टा SO3 बाई डेल्टा टी। अब हमें वैल्यू रखना है, आइए वैल्यू रख लेते हैं एक बार, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे क्या क्या आएगा, यह आ जाएगा x बाई टी, माइनस में तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखिए ध्यान देना है ये कितना है 1/2 है तो ये कितना आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 1/2 माइनस 1/2 x बाई टी आएगी, ठीक, और ये कितना आएगा, ये भी एक ही मोल है तो ये भी क्या आएगा x बाई टी आएगा। अब तीनों को हमें बराबर रखना है, तीनों को बराबर करना है तो मैंने यहां माइनस लगा दिया तो ये तो x बाई टी बदल गया, ठीक, और यहां पे क्या है ठीक, ये भी क्या है माइनस में आएगा तो यहां मैंने माइनस पहले से लगा दिया है तो ये भी प्लस हो गया। और एक काम हमें और करना है, अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे एक और क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ करना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या लिखेंगे 2x बाई, यहाँ पे 1/2 पहले से है और एक हमें 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे 2x बाई टी कर देंगे इसको, और x बाई टी ये भी है। अब देख सकते हैं तीनों आगे बराबर तो ये भी x बाई टी हो गया, माइनस माइनस प्लस पहले से हो गया, 2 से 2 कट गया, ये भी क्या हो गया x बाई टी हो गया, और ये भी क्या हो गया x बाई टी हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों किया है, क्योंकि इसमें 2 नीचे था, बाकी पहले वाले में क्या था 2 ऊपर था, मैंने 2 से डिवाइड किया था, तो हमें क्या करना है केवल और केवल बैलेंस करना है। अब उसके लिए चाहे हमें बराबर मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे डिवाइड करना पड़े, ठीक, इसको कर लीजिए नोट। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्शन का स्पीड लिख पाएंगे, रिएक्शन की दर लिख पाएंगे। अब हम लोग आगे इसके क्या पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, यानी अभिक्रिया की दर
कितने प्रकार की हो सकती है, टाइप ऑफ रेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, पढ़ाई रखी जारी। थैंक यू।